हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 52 है, जिसमें कि हम अपने जो एमएस पावर पॉइंट है उसका आज हम डिजाइन टैब देखने वाले हैं। अगले दिन हमने उसका ड्रॉ टैब देखा था, आज हम उसका डिजाइन टैब देखने वाले हैं। डिजाइन टैब क्या है कि डिजाइन में हमारा जो स्लाइड होगा उसमें कैसे डिजाइन लगाना है, किस तरह के हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो ये डिजाइन टैब जो है ना, ये हमारे एमएस पावर पॉइंट का सबसे जरूरी टॉपिक है। ठीक है, सबसे जरूरी टैब है। तो इसको देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि हम आ गए हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना देर का टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा डिजाइन टैब, अगले दिन हमने ड्रॉ टैब किया था, आज हम डिजाइन टैब करने वाले हैं। तो डिजाइन टैब देखो, यहाँ पे आपको देखने में काफी आसान लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे तो दो चीजें ही है, एक है थीम्स, वेरिएंट्स और कस्टमाइज। ये तीनों चीजें ही हैं और तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, मान लो बहुत लोग क्या करते हैं अपने स्लाइड को डेकोरेटिव करने के लिए, डिजाइन लगाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना काफी तरह के डिजाइन लगा सकते हैं। थीम्स, वेरिएंट्स, कस्टमाइज, ये सब वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लगाना होता है ना, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि ये हर एक डिजाइन में सूट नहीं करता। डिजाइन मतलब क्या? यहाँ पे जो डिजाइन है ये तो आपका है ही, लेकिन मान लो आपने कोई टॉपिक चूज किया है, उसके बारे में जो आपने लिखा है, इमेज लगाया है या फिर कोई शेप वगैरह आपने जब स्लाइड में ऐड किया है ना, ऐड करने के बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो कि उसके साथ मैच नहीं करते, काफी अलग लगते हैं। कि यहाँ पे मान लो देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है, ठीक है। अगर इमेज के पीछे ही अगर मुझे ये वाला डिजाइन दिख गया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, एग्जांपल के लिए ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये जो डिजाइन आ गया है ना, डिजाइन आने की वजह से यहाँ पे जो बेसिक एंड कंपोनेंट्स है ये थोड़ा अजीब तरह से दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा। उसके ऊपर और भी कई सारे, जैसे कि अगर हम कोई दूसरा डिजाइन लेते हैं, कोई दूसरा डिजाइन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला, इसमें चलो क्लियर है क्योंकि मेरा पहले इसी में था, ठीक है, इसमें चलो क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये वाला डिजाइन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो राइटिंग हमारा हट रहा है, ठीक है। या फिर मान लो मैं ये वाला अगर लेता हूँ, ये वाला डिजाइन में लेता हूँ, तो देखो ब्लू वाले जो टेक्स्ट है, ये वाले जो टेक्स्ट है ये काफी हल्के लग रहे हैं, ठीक है, तो सही से क्लियर नहीं हो पा रहा। ये दिक्कत है, पता है क्यों आ रही है? क्योंकि हमने पहले अपना डेटा, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा बोलो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बोलो या फिर जो स्लाइड्स बोलो, उसको मैंने पहले बना लिया था। स्लाइड मैंने पहले बना लिया था, उसके बाद मैंने डिजाइन लगा रहा हूँ। तो इसमें ये चीजें हमें दिक्कतें दिखने को मिलती है कि अगर आप पहले कोई अपना डेटा वगैरह लिख लो या फिर कोई भी अगर प्रेजेंटेशन बना लो, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अगर उसमें डिजाइन ऐड करोगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी दिक्कतें मिलेंगी। फिर उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट मुझे, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं लग रहा, मुझे ये देखो ये वाला टेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को मुझे सिलेक्ट करके किसी और कलर में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारा क्लियरली शो हो। मतलब देखो, प्रेजेंटेशन तो बना रहे हो, अब विजुअली प्रेजेंटेशन किस लिए बनाया जाता है कि आपको कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको अच्छे से शो करे, आप उसे अच्छे से बता सको, लोगों को समझा सको। लेकिन मान लो अगर आपका यहाँ पे टेक्स्ट ही अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसीलिए सबसे पहला रूल, किसी भी अगर स्लाइड्स में, किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर आपको डिजाइन लगाना है तो पहले डिजाइन चूज कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिजाइन है ना, ये सारे हमारे, तो एक ही डिजाइन एक ही टाइम पे होगा, मतलब एक ही डिजाइन ही हम सभी पे लगा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं लगा सकते। तो मान लो ये आपने कोई भी डिजाइन अगर चूज किया है ना, तो उसे पहले डिजाइन को लगा लो, ठीक है, उस डिजाइन को लगाओ, फिर उसके ऊपर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करो। नहीं तो बहुत जन क्या करते हैं, डिजाइन भी नहीं लगाते, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत लोग क्या करते हैं, डिजाइन यहाँ पे थीम्स वगैरह को नहीं लगाते, वो खुद से ही कोई डिजाइन बना लेते हैं, खुद से ही डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं और उसे यूज करते हैं। इन सब चीजों की पहले से जो रखे हुए हैं ना, इनको यूज नहीं करते, वो खुद से अलग अलग डिजाइन बनाते हैं टेक्स्ट से, या फिर कोई गूगल से कोई थीम्स उठा लिया, वहां से उसको डाउनलोड करके यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा लिया। तो ऐसे करके भी बहुत लोग करते हैं। तो आप अगर यहाँ से अगर थीम्स को लेना चाहते हो तो पहले थीम्स ले लो, पहले थीम्स को लगा लो, लगाने के बाद उस पर कुछ ना कुछ काम करो, ठीक है। पहले थीम्स को लगाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे है, जैसे कि मान लो मैंने ये वाला डिजाइन मैंने चूज किया है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला, ये जो लाइन है ये वाला ब्लैक है और फिर यहाँ पे ब्लू है। लेकिन यहाँ से देखो वेरिएंट्स के अंदर अगर हम जाएंगे, यहाँ से हम और भी कई सारे डिजाइन ले सकते हैं। जैसे कि हम ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और ऑरेंज ले सकते हैं, ब्लैक और ग्रीन ले सकते हैं, ब्लैक और रेड ले सकते हैं, और भी कई सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के वेरियंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो वेरियंट्स के नीचे यहाँ पे और भी कई सारे, जैसे कि कलर्स, कलर्स में हम चाहे तो यहाँ पे और भी कई सारे कलर्स हैं। देखो, दिख रहा है आपको स्क्रीन में कलर चेंजेस दिख रहा होगा आपको। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी अपना डिजाइन सेट कर सकते हैं। अगर कलर आपको चेंज करना है तो कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है।
अब अगला है हमारा, देखो कलर में आपको समझ में आ गया ना, बहुत सारे कलर्स है, जैसा लोग जैसा करना चाहोगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर ग्रे स्केल में रखना है तो ग्रे स्केल में रख सकते हो, ब्लू में रखना है तो ब्लू में रख सकते हो। अगला है हमारा फॉन्ट्स। फॉन्ट्स को देखने के लिए मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, उसके अंदर कोई फॉन्ट्स वगैरह आपने लगाया है। फॉन्ट्स वगैरह मतलब क्या, कोई लिखा टेक्स्ट वगैरह लिख रखा है और उसका अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपके प्रेजेंटेशन में कोई टेक्स्ट वगैरह लगा हुआ है, अगर आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अगला है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का क्या, इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है, अगर मान लो आपके यहाँ पे कोई स्लाइड में कोई अगर शेप वगैरह है तो शेप वगैरह में आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं एक शेप ले लेता हूँ। मैं एक शेप ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये ओवल वाला शेप लेता हूँ। लेने के बाद अब ये मेरा सिलेक्टेड है, ये मेरा सिलेक्टेड है। मैं डिजाइन में जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इफेक्ट्स पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं इस पे देखो इफेक्ट्स लगा पा रहा हूँ। देखो इफेक्ट्स दिख रहा है आपको, इफेक्ट्स लग रहा है ना, मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा। ये देखो दिख रहा होगा आपको कि थोड़ा बहुत इफेक्ट से चेंजेस आ रहे हैं। ये देखो दिखा दो, ये देखो दिख रहा है आपको, थोड़े बहुत इफेक्ट्स तो चेंज हो रहे हैं, लग तो रहा है इफेक्ट। देखो ये देखो इसमें इफेक्ट्स लग रहा है, ठीक है। तो जो छोट इफेक्ट्स है ना बहुत हल्के में दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। जैसे कि देखो आपका ये इफेक्ट समझ तो आ रहा है, इसके अंदर मैं मान लो कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ। अब अगर मैं इफेक्ट्स लगाता हूँ, इफेक्ट्स लगाते हैं तो ये देखो अब ये भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, हाँ थोड़ा हल्का हल्का करके दिख तो रहा है, यहाँ पे हो तो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप शेप्स में इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, अगला है हमारा बैकग्राउंड स्टाइल्स। बैकग्राउंड स्टाइल्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे, ब्लैक चाहिए या फिर थोड़ा ग्रे में चाहिए, तो आप ऐसे करके आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, ठीक है। और और अगर आपने बैकग्राउंड सेट कर दिया तो बैकग्राउंड आपके सभी में सेट हो जाएगा, क्योंकि जो थीम्स और वेरिएंट्स होते हैं ना, इस पे जो चेंजेस करते हो वो चेंजेस आपके सारे स्लाइड्स में होगा, ठीक है। अगला है हमारा स्लाइड साइज। स्लाइड साइज में क्या है दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं ये वाला टेक्स्ट लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्लाइड में लेता हूँ। लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ स्लाइड में, स्लाइड साइज, स्लाइड का यहाँ पे साइज हमारा सेट करेंगे, स्लाइड साइज में जाते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड वाला है अभी देखो हमारा व्हाइट स्क्रीन में है, व्हाइट स्क्रीन में अभी हमारा लॉक है, देखो अभी हमारा व्हाइट स्क्रीन में है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, एक है मैक्सिमाइज, एक है हमारा एंश्योर फिट। मैक्सिमाइज में क्लिक कर देंगे तो देखो ये हमारा मैक्सिमाइज के हिसाब से स्लाइड तो हमारा छोटा हो गया, स्लाइड छोटा हो गया, लेकिन देखो टेक्स्ट हमारा बाहर हो गया। स्लाइड तो हमारा छोटा हो गया लेकिन टेक्स्ट हमारे बाहर आ गए, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखो इसको व्हाइट स्क्रीन में कर दो, नॉर्मल कर दो जैसे कि पहले था। अब यहाँ पे जाओ, जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाओ, जाने के बाद अब देखो मैक्सिमाइज को अभी ज्यादातर यूज नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमाइज को यूज ना करो तो ही ठीक है। आप एंश्योर फिट को कर दो, एंश्योर फिट पे क्लिक करने से आपका तो स्लाइड छोटा होगा लेकिन उसके अंदर जो डेटा है ना वो भी आपका फिट हो जाएगा। पहले वाला ऑप्शन से क्या होता था कि आपका स्लाइड छोटा हो रहा है लेकिन टेक्स्ट बाहर बाहर फैल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्लाइड भी छोटा होगा और आपका जो लिखने का एरिया है, आपका जो टेक्स्ट है वो सारे आपके कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर ही फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम स्लाइड डिजाइन, स्लाइड साइज तो देख लिया। अब यहाँ पे देखो इसको व्हाइट स्क्रीन में कर दो जिससे कि आपका ऐसे बड़ा हो जाए। लेकिन देखो अब आपने जब व्हाइट स्क्रीन में किया ना तो हमारा व्हाइट स्क्रीन में ये तो हमारा स्लाइड तो बड़ा हो गया लेकिन हमारा टेक्स्ट का अंदर का टेक्स्ट हमारा बड़ा नहीं हुआ, तो इसमें तो दिक्कत है। तो यहाँ पे जो दोनों स्लाइड्स है ना इसको सोच समझ के यूज करना कि कौन सा आपको यूज करना है, सोच समझ के यूज करना, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अभी हमारा टेक्स्ट का एरिया तो हमारा छोटा हो गया लेकिन हमारा स्लाइड बड़ा हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करके इसको नॉर्मल कर लो, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड करके मैंने इसको नॉर्मल कर लिया। अब अगर आया फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो काफी सारे फॉर्मेट्स हमारे खुल के आ गए। यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं सॉलिड कलर रखता हूँ, सॉलिड कलर में पीछे पूरा डेटा जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर सेट करना चाहता हूँ कि कौन सा कलर चाहिए, जैसे कि मैं ये वाला कलर लेता हूँ तो ये वाला कलर यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने इस पे ये वाला बैकग्राउंड लगाया है, सॉलिड कलर का मैंने बैकग्राउंड लगाया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी में सिर्फ वो बैकग्राउंड रहे तो मैं इसी में रख सकता हूँ, और मैं इसे अगर कट कर दूंगा तो ये हमारा सिर्फ इसी में रह जाएगा। लेकिन 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 अगर यहाँ पे मैं अप्लाई टू ऑल पे कर दूं, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा अप्लाई टू ऑल पे कर दूं तो देखो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लिया मैंने अभी, अगर मैं रीसेट बैकग्राउंड पे कर दूंगा, रीसेट बैकग्राउंड, तो देखो सभी का रीसेट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस जेड करके दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ, और मैं मान लो इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना है तो ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये फायदा था आपका सॉलिड कलर का। अगला देखता हम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में ऐसे करके ग्रेडियंट दिखेगा आपका, ठीक है।
और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स में दिख रहा होगा, ग्रेडियंट स्टॉप्स में कि अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हो तो देखो आपका ग्रेडियंट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और मान लो आपको अगर इसे और एक लाना है, और एक प्लस करना है, तो यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन है, ग्रेडियंट प्लस, तो यहाँ से और एक प्लस आ जाएगा। और एक प्लस पे क्लिक कर दो तो और एक आ जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया अब। और इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे देखो कट वाला है, कट वाले पे क्लिक कर दो तो कट हो जाएगा। और एक बार कट कर दोगे तो ये वाला भी कट हो जाएगा, और ये वाला कट करना चाहते हो ये वाला भी कट कर दो, ये वाला भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बस 3 रहेंगे हमारे। ठीक है, और मान लो इसका बार कलर आपको चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं रेड करना चाहता हूँ तो रेड कर सकता हूँ। ठीक है, रेड कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन यहाँ पे काफी सारे डायरेक्शन कि आपको अगर डायगोनल चाहिए तो डायगोनल में कर सकते हो, या फिर आपको अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, या फिर अगर आपको अगर वर्टिकल करना तो वर्टिकल कर सकते हो, ऐसे चाहे उसका डायरेक्शन कर सकते हो। अगला है रेक्टेंगुलर, रेडियल, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे में भी कर सकते हो, ये वाले डिजाइन मतलब जैसे चाहे आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको अपने अपने आपके सामने आपको हर एक चीज मिल जाएगी, बस आपको समझना है। ठीक है, आपको खुद से समझना है। जैसे कि मेरे दिखाने से हो नहीं जाएगा ना, मेरे दिखाने से आप लोग नहीं समझ जाओगे, आपको लोग खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब अगला है हमारा पिक्चर टू फिल। पिक्चर टू मतलब पिक्चर और टेक्स्ट फिल। पिक्चर और टेक्स्ट फिल का मतलब है यहाँ पे देखो बहुत सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे चाहे आप टेक्सचर्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये वाला टेक्सचर लगाना है तो ये वाला टेक्सचर लगा सकते हो, और अगर आपको कोई और टेक्सचर चाहिए जैसे कि ये वाला टेक्सचर भी लगा सकते हो। और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको मान लो कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हो कि इसके पीछे कोई पिक्चर वगैरह हो, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोग गूगल से वो पिक्चर उठाकर अपने बैकग्राउंड में लगा लेते हैं और यहाँ से कोई थीम्स नहीं लेते, तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना, फ्रॉम डिवाइस पे जाना, और जैसा पिक्चर आपको चाहिए वैसा पिक्चर आप यहाँ से ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं ये वाला पिक्चर चूज करता हूँ। ठीक है, और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखो ये इसका बैकग्राउंड में आ गया, और इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम ज्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करके बैकग्राउंड में लगा सकते हो। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे हमारा पैटर्न फिल। पैटर्न फिल का मतलब ये सारे कई सारे अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये सारे कई सारे अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। पैटर्न्स और टेक्सचर्स में फर्क है। टेक्सचर्स क्या है, टेक्सचर्स किसी चीज से रिलेट करता है। टेक्सचर तो होता है ना किसी से रिलेट करता है, जैसे कि फोल्ड किया हुआ, जैसे कि मैं टेक्सचर में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे टेक्सचर्स में क्या क्या है, टेक्सचर में कुछ कुछ मरोड़े हुए पेपर्स, कुछ कुछ ग्रेडियंट्स, कुछ कुछ तरह के ऐसे वाले जो वुडन वाले टेक्सचर्स होता है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे वुडन वाले टेक्सचर्स, तो मैं कम करता हूँ ट्रांसपेरेंसी, वुडन वाले टेक्सचर्स, तो इन सबको टेक्सचर्स कहा जाता है। लेकिन जो पैटर्न्स होते हैं ना वो अलग होते हैं। पैटर्न कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। डिजाइन मान सकते हो, एक तरह से अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं ना, जो हम कॉपी वगैरह में कभी कभी करते थे कि अगर टाइम पास के लिए ऐसे ऐसे बिल्डिंग बिल्डिंग के ब्लॉक्स बनाना, फिर ऐसे ऐसे लाइनिंग करना, फिर उसके ऊपर और एक लाइन करना, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के टेक्सचर्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग तरह के टेक्सचर्स लगा सकते हो। और टेक्सचर्स में भी फोरग्राउंड में अगर अलग कलर लगाना चाहते हो फोरग्राउंड में अलग कलर लगा सकते हो, और बैकग्राउंड में अगर अलग कलर लगाना चाहते हो बैकग्राउंड में अलग कलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप अपने टेक्सचर्स में अलग अलग क्रिएटिविटी ला सकते हो कलर चेंज करके। और यहाँ पे टेक्सचर्स ऑलरेडी हमारे रेडीमेड रहते ही हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप गूगल से अगर टेक्सचर लगाना लगाना चाहते हो तो वही आप पिक्चर ऑन टेक्सचर फील्ड में जाओ, वहां से अगर आप कोई पिक्चर अगर इंसर्ट कर लो, फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। ठीक है, अब अगर अप्लाई टू ऑल पे कर दोगे, यहाँ पे भी अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन है, अप्लाई टू ऑल पे कर दोगे तो आपके सभी में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और रीसेट बैकग्राउंड पे कर देंगे तो रीसेट बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड भी देख लिया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में हमारे इतने सारे बैकग्राउंड है। यहाँ पे है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक कर देंगे तो पीछे जो ग्राफिक्स है ना वो सारे हमारे हाइड हो जाएंगे। जैसे कि देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट और रेड, ये है हमारे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब क्या, एक तरह के डिजाइन। ग्राफिक्स होते हैं हमारे एक तरह के डिजाइन, और उन्हें अगर हाइड करना है तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है पैटर्न एंड फिल के बाद। पैटर्न एंड फिल के बाद यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, पैटर्न एंड फिल के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। इसको अगर आप टिक करके रख दोगे तो पीछे के जो ये जो ग्राफिक्स है ना ये हमारे हट जाएंगे। ठीक है, मैं इस वाले डिजाइन में दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इस वाले पे नहीं, इस पे अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा वाला था हमारा, ये अभी हमारा ऑन है ना, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं, मैं ये वाला डिजाइन ले लेते हैं, ये वाला। इसके पीछे जो ग्राफिक्स है ना इनको हटा देगा। जैसे कि देखो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो देखो नीचे वाला जो ये टेबल था ना, नीचे वाला जो टेबल था ये टेबल हमारा हट गया, क्योंकि ये हमारे ग्राफिक्स में गिना जाता है। इन चीजों को मशीन हमारी ग्राफिक्स की तरफ से देखती है, तो ये हम हाइड ग्राफिक्स पे कर देंगे बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो हमारा बैकग्राउंड का ग्राफिक्स जो है वो हमारा हाइड हो जाएगा। और अगर अप्लाई ऑल पे कर देंगे, अप्लाई टू ऑल, तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। देखो सभी के पीछे जो जितने भी हमारे ग्राफिक्स थे वो सारे हमारे हट गए। तो
बेसिकली ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिज़ाइन टाइप हमारा सबसे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन डिज़ाइन टाइप ही हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।